आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हल्ला बोला गया है सीआईए की जानिब से डॉक्टर हॉस्पिटल में। वाकया क्या है, उसके सीसीटीवी फुटेजेस भी हम तक आई हैं और रिपोर्ट भी हुआ है। मोहसिन नकवी साहब भी वहां पर गए, आईजी साहब भी वहां पर गए और उन्होंने भरपूर एक्शन लिया। चपेड़े मारी गई, धक्के दिए गए, गलत किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इसी हॉस्पिटल में सीआईए के डीआईजी लियाकत मलिक साहब के वालिद साहब भी ज़ेरे इलाज थे। वो यहाँ से ट्रीटमेंट अपना करवा रहे थे। हॉस्पिटल के ऊपर पूरे का पूरा धावा बोला गया। मुझे बता दें कि वहाँ पर कोई दहशतगर्द छुपा था, मुझे बता दें कि वहाँ पर कोई कातिल छुपा था, मुझे बता दें कि वहाँ पर कोई इश्तिहारी छुपा था जिसको सीआईए फोर्स पूरी की पूरी लेने के लिए आ गई है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में मैं ताज़ा तरीन खबर आप लोगों को देने जा रही हूँ कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल, जिसको बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल जाना जाता है, जहाँ पर लोग अपना इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं और ख़ासा एक्सपेंसिव ये हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में सीआईए के डीआईजी लियाकत मलिक साहब के वालिद साहब भी ज़ेरे इलाज थे। वो यहाँ से ट्रीटमेंट अपना करवा रहे थे। अपने ट्रीटमेंट के दौरान जाहिर है डीआईजी साहब का, लियाकत मलिक साहब का वहाँ पर आना जाना भी होता होगा। लेकिन आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हल्ला बोला गया है सीआईए की जानिब से डॉक्टर हॉस्पिटल में। वाकया क्या है, उसके सीसीटीवी फुटेजेस भी हम तक आई हैं और रिपोर्ट भी हुआ है। मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर गए, आईजी साहब भी वहाँ पर गए और उन्होंने भरपूर एक्शन लिया। कहानी कुछ इस तरह से है कि लियाकत मलिक साहब के वालिद साहब वहाँ पर इलाज अपना करवा रहे थे। हॉस्पिटल वालों की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से जब बिल दिया गया है कि जनाब ये आपका बिल बन गया है, तो वो इस बिल को देख के बड़े बरहम हो गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने फ़ौरन कॉल किया और अपनी फ़ोर्स को बुला लिया है। जब अपनी फ़ोर्स को वहाँ पर बुला लिया गया है तो वहाँ पर धावा बोला गया है, चपेड़े मारी गई, धक्के दिए गए, गलत किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। हॉस्पिटल के ऊपर पूरे का पूरा धावा बोला गया है। अब दूसरों ने क्या किया था मैं वो भी बयान करूंगी। मैं वन साइडेड स्टोरी कभी भी नहीं करती, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोग इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं। बहुत से लोग वहाँ पे सीरियस हैं, ज़िंदगी मौत की कशमकश में हैं। ज़ाहिर है बहुत से लोग वेंटिलेटर पर होंगे। मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ मरीज़ जो हैं वो दाखिल होते हैं जिनका इलाज हो रहा होता है। अब एक ऐसी जगह पर जाकर आप धावा बोल रहे हैं, सबसे पहले तो इंसानियत ख़त्म हो गई है। यहाँ पर मैं कहूँगी सीआईए की इंसानियत ख़त्म हो गई है, जो हॉस्पिटल में जाके धावा बोल रहे हैं। आपको पता है कि पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो हमें ये बताया करते थे, ख़बरें भी रिपोर्ट होती थी कि सीआईए वाले जो हैं वो घरों के अंदर घुस जाती हैं, औरतों को थप्पड़ मारते हैं, औरतों के बाल खींचते हैं, मार पीट करते हैं, दावा बोल देते हैं। पीटीआई के मामलात वगैरह कुछ इस तरह के चल रहे थे। तो आज की जो खबर है उसको देख के लगता है कि वाकई ये काम करते होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा, हम ज़रा हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के हवाले से बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमने बिल बना के दिया है इनको, तो ये आगे से कहते हैं कि जी हमने बिल नहीं पे करना, तुम कौन होते हैं मुझे इतना बिल देने वाले। आपस में इनकी तल कलामी हो गई और तल कलामी की वजह से ये मामला बन गया। इसके साथ साथ जो सीआईए वाले हैं, धावा तो इन्होंने बोला ही है, इन्होंने डीवीआर को फ़ौरन कब्जे में लिया। मुझे बता दें कि वहाँ पर कोई दहशतगर्द छुपा था, मुझे बता दें कि वहाँ पर कोई कातिल छुपा था, मुझे बता दें कि वहाँ पर कोई इश्तिहारी छुपा था जिसको सीआईए फोर्स पूरी की पूरी लेने के लिए आ गई है। और आके सबसे पहले उन्होंने डीवीआर पकड़ी है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के दहशतगर्द घुसे हुए थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, उनको वहाँ से गिरफ्तार करना था। तो कहीं दहशतगर्दी ना वहाँ पे हो जाती, कोई मुल्क को नुकसान ना हो जाता। डीवीआर आपने क्यों अपने कब्जे में ली है? अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल आपने किया। वंस अगेन, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल आपने किया है डीवीआर को कब्जे में लेकर, ताकि उसके अंदर महफूज फिल्म, उसके अंदर महफूज सीसीटीवी फुटेज को आप ज़ाया कर सकें और आपके खिलाफ कोई सबूत ना रहे। डीवीआर को कब्जे में लेने का मकसद ये होता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो डीएसपी साहब हैं अली मोहम्मद भट्ट साहब, तस्वीरों में और ख़बरों में बड़ा आगे आगे इनका नाम होता है। अली मोहम्मद भट्ट साहब को हम क्लियरली वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ये दुनिया न्यूज़ के एक रिपोर्टर को सरेआम थप्पड़ मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भाई थप्पड़? आप, किसने आपको इख्तियार दिया है? क्या आईजी साहब ने ये बोला है कि साफियों को थप्पड़ मारें आप? क्या ये हुक्मनामा आया है कि अस्पताल जब आप लोग अपनी फैमिली को लेकर जाएं तो डीवीआर चुरा लें, उनकी डॉक्टरों को गालियां दें, धावा बोलें, मारपीट करें, सरेआम बदमाशी करें? ये तो किसी एसओपी में नहीं लिखा, किसी आइन में नहीं लिखा, किसी कानून में नहीं लिखा। सीआईए के मामलात को चेक कर लें तो वो तो एक प्रॉपर फोर्स बनाई गई है लोगों को पकड़ने के लिए।
इसलिए नहीं बनाई गई है कि आप अस्पतालों पे धावा बोलें, लोगों के घरों में औरतों पे धावा बोलें, आप जाएं और जाके अगर कोई साफी वहां पे आ जाए मामले को रिपोर्ट करने के लिए तो आप उसको भी दे धड़ाधड़ थप्पड़ों की बरसात कर दें उसके ऊपर। ये मैं जुबानी कलामी बात नहीं कर रही, वीडियो है जो आप इस वीडियो में देखेंगे चलती हुई आपको नजर आएगी कि अली मोहम्मद भट्ट साहब के पास वो आया कि क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं। तो आगे से अली मोहम्मद भट्ट साहब ने कहा तुम कौन होते हो, नहीं तुम हो कौन हमें यूं बोलने वाले। ये दो जुमले उन्होंने फरमाए हैं, उसके बाद उन्होंने थप्पड़ों की बर्दाश्त कर दी है, बारिश कर दी है, थप्पड़ मारे, धक्के दिए, ये बड़ी गलत बात है और आपको पता है कि इस पर फिर प्रॉपर एक्शन लिया गया। मोहसिन नकवी साहब ने फौरन लियाकत मलिक साहब को रिपोर्ट करने का कहा, ओहदे से हटा दिया गया। ओएसडी जैसे कि आपको पता है कि ये लोग फिर अपना आईजी ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं कि मामला हुआ क्या था, किस तरह से हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन फौरन जो है वो जारी हो गया। मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ इस वीडियो के अंदर। फौरन से किसी भी वाक़ये का नोटिफिकेशन, इमीडिएट एक्शन किसी गुनाह पर होता है, ऐसे हवा में नहीं हो जाता। ये कोई कांस्टेबल नहीं है जिनके खिलाफ एक्शन हो गया, कोई एएसआई नहीं है, डीआईजी सीआईए हैं जो उनको फौरन से ओहदे से हटाया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हैं हमारे आईजी साहब डॉक्टर साहब वो भी गए हैं, उस्मान अनवर साहब उन्होंने भी फौरन मौके पर पहुंचे हैं, इधर उधर से पूछा है, ओहदे से हटाया है और कहा है कि फ़ौरन मुझे आके रिपोर्ट करें। तो ये तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसमें किसी दहशतगर्द के घर हल्ला नहीं बोला गया, जिसमें किसी जलसे में हल्ला नहीं बोला गया, जिसमें किसी एहतजाज में हल्ला नहीं बोला गया, अस्पताल में हल्ला बोल दिया कि तुम होते कौन हो भाई मुझे बिल पकड़ाने वाले। डीआईजी साहब जो हैं, लियाकत अली मलिक साहब जो हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं इनसे रिपोर्ट्स मांग रहा हूँ, इन्होंने मुझे रिपोर्ट्स नहीं दी हैं। मैं इनको कह रहा हूँ कि जनाब सही तरीके से डिस्क्रिप्शन करें मेडिसिन की, वो इन्होंने सही तरीके से मुझे नहीं की है। इस गुस्से में आके मैंने एहतजाज किया। जब मैंने एहतजाज किया है तो मेरे एहतजाज पर अस्पताल इंतज़ामिया बरहम हो गई है, आ गई है, मारपीट शुरू कर दी और बदतमीज़ी इन्होंने मेरे साथ शुरू कर दी है। तो लियाकत मलिक साहब, ना तो आप ताकत में कम है आपके ओहदे को देखा जाए, ना आप मुकाम में कम है आपके मामलात को देखा जाए, ना आप इतने गरीब शहरी हैं कि डॉक्टर ने आपके साथ ज्यादती कर दी, आपने एहतजाज किया, एहतजाज के बदले आपकी फोर्स को मार पड़ने लग गई। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। आपकी अगर वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है नहीं कि आपकी मजबूरी है जी वहाँ से आपने ट्रीटमेंट कराना है, आप कहीं और ले जाएं। अगर आपको हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है वो आपको टाइम से नहीं ट्रीट कर रही है, आपको रिपोर्ट्स नहीं फराहम कर रही है, आपके पेशेंट को सही तरह से नहीं देख रही है, तो यू हैव राइट, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है इसका कि अपनी फोर्स को कॉल करके बुला लें। आपके वालिद साहब वहाँ पे बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शफा दे, लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इस मौके पर भी अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करें। आपकी इंतज़ामिया के साथ बहस हो गई, मामला ख़राब हो गया, थप्पड़ों का क्या मकसद था? साफ़ी जब आए रिपोर्ट करने के लिए तो आप उनको थप्पड़ मारें, ये क्या मकसद था? और थप्पड़ मारने वाला भी कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं नज़र आ रहा, आपका डीएसपी है अली मोहम्मद भट्ट साहब, इचरा भी लगे रहे हैं और जगहों पे भी तैनाती इनकी रही है। आपने इनको फ़ोन करके बुलाया है तो ये मामला बना है ना, आप ना फ़ोन करके बुलाते ना ये तमाशा आगे बनता। तो हो क्या रहा है, अब क्या रिपोर्ट के पेश करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक यू।